क्रिएटिन से हेयर लॉस होता है भाई, वे प्रोटीन से हेयर लॉस होता है भाई, ये तो मैं अंडे ले रहा हूँ उनसे फैट तुम्हारा हेयर लॉस हो रहा है। फैट लॉस हो नहीं रहा, हेयर लॉस बराबर हो रहा है। सबसे पहली चीज भाई तुम्हें ये थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई हेयर लॉस होता कैसे है और व्हाट इज द एक्चुअल डीप रीजन कि ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। एंड जस्ट बिकॉज हेयर लॉस सब कह रहे हैं तो तुम बहुत ही ज्यादा चूतिया से बन जाते हो। सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई हेयर लॉस हमारी बॉडी के अंदर कैसे होता है, और ये जो डीएचटी, फिनेस्ट्राइड और बहुत सारे ड्रग्स हो रहे हैं तो ये क्या है और क्यों है। तो हेयर लॉस भाई तुम्हारा जो टांट है, टांट पे जो बाल है तो भाई वो हेयर लॉस नहीं होता, पहले हेयर थिनिंग होती है। हेयर थिनिंग से तुम्हारी जो हेयर लाइन है वो पीछे जाती है एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू हेयर लॉस। तो हेयर लॉस होता है भाई तुम्हारे एक फैक्टर के बेसिस पे, एंड दैट फैक्टर इज डीएचटी सेंसिटिविटी। डीएचटी से नहीं होता, डीएचटी की सेंसिटिविटी से होता है। अब पहले भाई ये डीएचटी समझो और फिर हम समझेंगे सेंसिटिविटी। तो डीएचटी सबने बोल दिया डीएचटी डीएचटी, बहन जो पता तो होना चाहिए डीएचटी होता क्या है। सो डीएचटी इज डाई हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का एक डेरिवेटिव है, तो हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो बन रहा है और बह रहा है तो वो भाई थोड़ा सा कन्वर्ट होता है डीएचटी के टर्म्स में, डाई हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। और वो क्यों बनता है, वो इसलिए बनता है क्योंकि भाई तुम्हारे जो फेशियल फीचर्स होते हैं, तुम्हारी बियर्ड होती है, तुम्हारे हेयर्स होते हैं, उसकी जो एक ट्रिगरिंग है या उसकी एनहेंसमेंट, उसकी ग्रोथ है, उसको एनहेंस करने के लिए। अब तुम्हें लगेगा भाई अगर ये हेयर की एनहेंसमेंट कर रहा है तो बहनचोद बाल क्यों उड़ रहे हैं। इसमें एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि भाई जो तुम्हारा हेयर फॉलिकल है, जो तुम्हारी टांट पे बाल है, ये इसको नेगेटिवली इंपेक्ट करता है क्योंकि वो तुम्हारे बचपन से है। और जब तुम प्यूबर्टी हिट करते हो, जब हमारा टेस्टोस्टेरोन एक हाई लेवल पे प्रोड्यूस होने लगता है, एक पीक लेवल पे प्रोड्यूस होने लगता है, सो द थिंग इज सो द थिंग इज हमारी चैट डेड हो गई है। भाई लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो द थिंग इज हमारा जो ऑलरेडी बचपन से हमारे बाल है तो भाई वो इससे नेगेटिवली हैम्पर होते हैं। लेकिन हमारे जो पीक टेस्टोस्टेरोन पे जिससे हमारे फेशियल फीचर्स हो गए, या फिर टेस्टोस्टेरोन हमारे एक मेल में, हेल्दी मेल में देखा जाता है एक सिम्टम्स के तौर पे, तो भाई वो हेयर, तुम्हारे फेशियल हेयर्स हो गए, तुम्हारे बॉडी के हेयर्स हो गए, तुम्हारे प्यूब्स हो गए, तो इन सब चीजों को बहुत ही ज्यादा एलिवेट करता है। अब इसमें ये नहीं है कि भाई डीएचटी ज्यादा है तो हमारे हेयर फॉल ज्यादा हो गया, नो। इट इज ओनली एंड ओनली अबाउट सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी है क्या? सेंसिटिविटी है कि भाई अपने हेयर्स के जो हमारा डीएचटी है हमारी टांट पे, तो भाई इसमें रिसेप्टर होते हैं, और ये भाई एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट इज रिसेप्ट सॉरी तुम्हारे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भाई 80% रोल प्ले करता है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे पापा के तो बाल गए नहीं है लेकिन मेरे जा रहे हैं, उस केस में क्या होता है कि भाई अपना स्ट्रेस और प्रेशर, स्ट्रेस भाई आज के टर्म्स में बहुत ही ज्यादा है। बहुत ही ज्यादा तो है, लेकिन भाई लोगों को मैनेज करना नहीं आ रहा, ये बहुत बड़ा इशू है। पहले भी रहा है भाई, स्ट्रेस रहा है, लोगों ने वॉरियर्स पैदा हुए हैं, साम्राज्य बनाया है, लैंड एक्वायर करी है, वॉर हुई है। लेकिन भाई पहले के टाइम में और आज के टाइम में डिफरेंस ये है कि अपने को मैनेज करना नहीं आता है। अपने को ये लगता है स्ट्रेस आ गया, गांड फट के चार हो गई है, और अपने को डील नहीं कर पा रहे। भाई स्ट्रेस सबकी जिंदगी में रहता है, ठीक है, प्रेशर सबकी जिंदगी में है, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है कि भाई ये इसके साथ ही जीना है मेरे को, मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता। मैं आदमी हूं, सबसे पहले बात मानो कि भाई मैं आदमी हूं, और मेरी जो आदमी होने की एक प्रॉपर्टी है वो यही है कि मैं स्ट्रेस को कितना ज्यादा और अच्छे से मैनेज कर सकता हूं। उसी एक टर्म पे और उसी एक फैक्टर पे एक आदमी एक काइंड ऑफ ए हाई वैल्यू मैन और एक काइंड ऑफ ए स्टेबल मैन बनता है। क्योंकि हर लड़की वही ढूंढ रही है, हर माँ बाप वही ढूंढ रहे हैं, एक स्टेबल मैन। एंड हाउ इट इज अ स्टेबल मैन कि भाई एक्सट्रीम स्ट्रेस और एक्सट्रीम प्रेशर में हाउ ही कैन एक्चुअली think clearly and make a wise decision based on managing the stress and the pressure accordingly। कि वो ऐसे घबराए ना, वो ऐसे रहे कि भाई
calm down and I am going to think and I am going to make a perfect decision. वो perfect decision से कितने ज़्यादा लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, तो भाई उस बेसिस पे उसका डिसीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए एंड उस डिसीजन को उसको एक बहुत ही शांत दिमाग से लेना चाहिए। तो ये चीज़ है भाई। स्ट्रेस है लेकिन एवरीबॉडी इज सेइंग स्ट्रेस मत लो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे प्रेशर नहीं लेना चाहिए, प्रेशर नहीं चाहिए लाइफ में। भाई बिना प्रेशर के और बिना स्ट्रेस के लाइफ का मीनिंग ही नहीं है। इट इज लाइक कि तुम्हारे अंदर और जो ये कुत्ते हैं या फिर जानवर हैं, ये भी स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हैं, तो यही लाइफ रह जाएगी भाई तुम्हारी। वी आर ह्यूमंस, वी आर मैन, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ एआई इन 2026। इतनी सारी चीजें तेजी से चल रही हैं, तो भाई जो जितना ज्यादा स्ट्रेस लेगा उतना ज्यादा वो एक अच्छा जीवन जिएगा। लेकिन भाई मैनेजिंग, वो उसको हैंडल कैसे करता है, दैट इज अ काइंड ऑफ एन आर्ट। और भाई यही वो रीजन है कि अपना जो स्ट्रेस है, एक तो मैनेज करना आता नहीं है और मैनेज करना कोई बता भी नहीं रहा है। सब यही बता रहे हैं कि भाई अवॉइड करो, अवॉइड करो, अवॉइड करो, और वही सुन रहे हैं। अवॉइड करने के बेसिस पे यही होता है कि भाई जैसे ही थोड़ा सा स्ट्रेच आता है तो गांड फटके चार हो जाती है, और ऐसे दिमाग पे इतना फटके चार हो जाता है कि भाई बियर की बोतल चाहिए मेरे को रात के अंदर, या दारू की बोतल लेकर आओ, या सिगरेट इतनी फूक देनी है। तो भाई यही वो रीजन है। एक तो बहनचो स्ट्रेस, ऊपर से गलत आदत। गलत आदत भी नहीं है, लेकिन भाई तुम उसको अगर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कंज्यूम कर रहे हो, देन इट इज एक्चुअली हार्मिंग योर बॉडी इन एवरी टर्म्स। एंड सेंसिटिविटी इज लाइक कि भाई डीएचटी एक तो मेरी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरा मेरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। दोनों में डिफरेंस है भाई। मेरी बॉडी में प्रोड्यूस हो ही जा रहा है ये, लेकिन भाई वो यूटिलाइज ही नहीं हो रहा, तो इट विल नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट मी। लेकिन भाई थोड़ा सा प्रोड्यूस हुआ और भैंन चोद इतना ज्यादा यूटिलाइज हो गया, तो वो भैंन चो चुद के चार। इट इज लाइक एस्ट्रोजन, कि भाई एस्ट्रोजन बन रहा है लेकिन रिसेप्टर पे वो चिपक के एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा। तो भाई मेरे चेस्ट पे कितना ही, मेरी बॉडी के अंदर कितने एस्ट्रोजन हो, मेरे कभी भी मैन बूब्स नहीं आएंगी, क्योंकि मेरे रिसेप्टर्स नहीं है। और भाई सबकी बॉडी के अंदर डिफरेंट होता है। दैट्स वाई आई कीप ऑन फोकसिंग ऑन कि भाई तुम सबकी बॉडी डिफरेंट है। सबकी बॉडी डिफरेंट है, तो भाई जो चीज एक पे काम करी है वो तुम पे नहीं काम करेगी डार्लिंग। नहीं काम करेगी, नहीं काम करेगी बेबी, नहीं काम करेगी, नहीं काम करेगी डार्लिंग। सो दैट्स द थिंग ब्रो, दैट्स द थिंग कि डीएचटी और ये फेनेस्ट्राइड हो गया, ये जितने भी ड्रग्स मिल रहे हैं भाई, इट इज नॉट बेनिफिटिंग यू, इट इज एक्चुअली हार्मिंग यू अ लॉट। क्योंकि भाई किसी को ये पता ही नहीं है कि जब तुम्हें नीड ही नहीं है किसी भी ड्रग को लेने की, मिनॉक्सिडिल वगैरह इतनी सारी चीजें हो रही हैं। मेरे को वही लगता है कि भाई ये जितना है ना, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को इतना ज्यादा टारगेट किया जा रहा है कि हेयर लॉस, हेयर फॉल, ये वो फलाना ढिमकाना। आज से भाई 3-4 साल पहले तक ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था हेयर को लेकर। लेकिन जितना ज्यादा लोग कॉन्शियस होते जा रहे हैं इन सब चीजों को लेकर, उतनी ज्यादा ही मार्केट के अंदर और सोसाइटी के अंदर तुम्हारी जितनी भी इनसिक्योरिटी है उनको टारगेट किया जा रहा है, और उस बेसिस पे कि ये दवाई लो, मिनॉक्सिडिल लो, फिनेस्ट्राइड लो, ऐसा होएगा वैसा होएगा, इससे बेनिफिट होगा, और किसी का कुछ नहीं होता भाई। तुम्हारे बाल एक बार गए तो गए, या तो तुम बहन चो ट्रांसप्लांट करा सकते हो, नहीं तो भाई उसका और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन यही है कि भाई या तो तुम अपना लाइफस्टाइल उसमें शिफ्ट करो, और अपनी जो स्ट्रेस मैनेजिंग कैपेबिलिटीज है उसी पे ही ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा भाई देर इज नो अदर थिंग। सो दैट्स द रीजन ब्रो, दैट्स हाउ योर हेयर फॉल वर्क्स। और एक दो बाल टूटने से गांड नहीं फटती है, तो इतना चूतिया मत बनो भाई। एक दो बाल गिर जाए या शैम्पू हो जाए या वो है, थोड़ी बहुत केयर टेक करोगे, शैम्पू यूज करोगे, तुम अपना एक क्या होता है सेरम यूज करोगे, तो भाई इट इज एब्सोल्युटली फाइन। एंड यू कैन प्ले विद द हेयर स्टाइल टू गेन द कॉन्फिडेंस। अपना गोल है, अगर भाई तुम अपना अच्छे से हेयर स्टाइल मेंटेन करोगे, तुम्हारा पता ही नहीं लग रहा, जैसे मेरा भी भाई इतना पीछे तक है, लेकिन मैंने हेयर स्टाइल ऐसे बना रखा है टू एक्चुअली नोबडी इज गोइंग टू पॉइंट आउट कि हाँ भाई इसका हेयर फॉल है, या हेयर से लेकर इसकी रिसीडिंग हेयर लाइन है। सो यू कैन प्ले विद दैट। एंड गोल है कि भाई मेरे को कॉन्फिडेंस गेन करना है, और कोई आके ये ना बोले कि बहन जो ये गंजा है, टकला है, वकला है।
सो द थिंग इज ब्रो, इट इज ऑल अबाउट द रिप्रेजेंटेशन. रिसीडिंग हेयर लाइन में भी यू कैन प्ले विद द हेयर स्टाइल एंड यू कैन एक्चुअली मेक a really good hair or hairstyle that would actually suit you and that could hide that receding hairline. किसी को पता ही नहीं लगेगी भाई, अगर दिखेगी नहीं तो किसी को पता ही नहीं है कि मेरी receding hairline है. सिंपल. तो उसे छुपाने का काम करो भाई. उसे थोड़ा सा जैसे होता है ना, हाइट मेरी छोटी है तो मैं 2 इंच ज्यादा हील पहन ली, वो सही है. रादर देन बहनचो मैं तो सर्जरी कराऊंगा, मैं तो ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, उसका कोई पॉइंट नहीं है डार्लिंग. सो दैट्स द थिंग ब्रो. एक तो डीएचटी है, डीएचटी सेंसिटिविटी के ऊपर ही सारी चीजें हैं कि तुम्हारा डीएचटी यूटिलाइज कितना हो रहा है बॉडी के अंदर. और दैट्स वाई तुम्हारे जो फॉलिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्लॉक होते रहते हैं. एंड उसमें जो क्या होते हैं, अगर तुम्हारे फॉलिकल्स जितने ज्यादा ब्लॉक होंगे उतनी ज्यादा थिनिंग होएगी, और वो कंप्लीटली ब्लॉक हो गया तो भाई उतना ही ज्यादा हेयर फॉल होएगा. दैट्स वाई यहाँ से चिकना चिकना हो जाता है ना, इसी की वजह से है कि तुम्हारे फॉलिकल्स कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो चुके हैं. और डर्मा रोलर वगैरह कुछ काम नहीं करता भाई, ये सब चूतियापंती है. कुछ काम नहीं करता कि तुम ऐसे कर लो वैसे कर लो. एक बार गए तो गए. स्ट्रेस पे मेहनत करोगे, अपना ओवरऑल लाइफस्टाइल सुधारोगे, तभी होएगा भाई कि तुम एक्चुअली बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हो अपने अंदर. क्योंकि जितना ज्यादा तुम अच्छा महसूस करोगे भाई, तुम्हारा कोर्टिसोल कम रहेगा, और तुम्हारा जो एक डोपामीन है और सेरोटोनिन है जो कि एक गुड रिलीजिंग हॉर्मोन्स होते हैं, तुम्हें अच्छा फील कराते हैं, दैट विल बी हाई इन योर ब्लड एंड दैट विल कीप यू अवे फ्रॉम हेयर लॉस. डैम. मैं भी 19 साल का हूँ अभी से, बाल सफेद हो रहे हैं. भाई बाल सफेद को भी एक्सप्लेन करो भाई. बाल सफेद देखो, बाल सफेद मेरे भी हो रहे हैं. तो ये सारी चीजें है ना भाई, बाल सफेद हो गया, बाल थिनिंग हो गया, ये भाई कंप्लीटली तुम्हारा डायरेक्टली लिंक है स्ट्रेस से. तुम सब कुछ अच्छा कर सकते हो, अच्छी डाइट ले सकते हो, पानी पी सकते हो, डेफिसिट में रह सकते हो, लीन रह सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू, बट यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर स्ट्रेस, देन एवरीथिंग इज वेस्ट. क्योंकि भाई स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है कि तुम ये लगाओ, तुम रिंग में जा रहे हो, तुमने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, ठीक है, तुम्हारे 200-300% चांस है कि बहन चो मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा. लेकिन भाई स्ट्रेस ऐसी चीज है कि वो 95% उस फाइट को कंट्रोल कर सकती है. इट इज लाइक कि सम ड्यूड्स, जो वो है ना कि बहुत ही ज्यादा अमीर लोग पीछे बैठे हुए हैं और उन्होंने बोला कि इसे हारना है, हारना है इसे. तुम जीतते हुए भी हार सकते हो. सो स्ट्रेस का काम ऐसा है भाई. स्ट्रेस तुम्हारी बॉडी के अंदर अगर इतना ज्यादा है, तुम पे मैनेज नहीं हो रहा है, तुम्हारा सर फट रहा है, तुम्हारे यहाँ सर में दर्द हो रहा है, एंड एवरीथिंग इज लाइक कि समझ में नहीं आ रहा, तो भाई उससे तुम्हारा डायरेक्ट सिम्टम है कि तुम्हारे बाल सफेद होंगे. और बाल सफेद होने में भाई, एक बार बाल सफेद हो गए, स्टार्ट स्टार्ट हो चुका है. और वो कभी भी ऐसे नहीं रहेगा कि भाई नहीं ये ठीक हो जाएगा, तुम अपने आप को चूतिया बनाते रहोगे. इससे बेहतर है भाई उसको एक्सेप्ट कर लो. और जितना ज़्यादा तुम स्ट्रेस को मैनेज कर पाओ, इसका नेचुरल प्रोसेस यही है कि स्ट्रेस को कितना ज़्यादा तुम अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, डील कर पा रहे हो. सो दैट इज द थिंग. अवॉइड नहीं कर सकते ब्रो. लर्न 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 हाउ टू मैनेज इट. एंड ये कोई भी इसकी कोई क्लास नहीं है कि तुम मेरे से पूछो कि भाई तू बता दे कि क्या हो सकता है. भाई इसका कोई भी क्लास नहीं है, क्योंकि सबकी जिंदगी अलग चल रही है. किसी को पेपर का स्ट्रेस है, किसी को नौकरी का स्ट्रेस है, किसी को गर्लफ्रेंड होने का स्ट्रेस है, किसी को गर्लफ्रेंड नहीं होने का स्ट्रेस है. तो तुम्हें एक्चुअली में अपने आप को याद दिलाना है व्हाट रियली मैटर्स टू मी एंड व्हाट इज द टॉप प्रियोरिटी. कि भाई अगर ये नहीं हो रहा है, देन आई एम टेकिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेस. अगर ये उस प्रियोरिटी में नहीं है तो क्या मेरे को इसका स्ट्रेस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए. सो द थिंग इज दैट. सो इट इज नथिंग लाइक दिस मैन.